हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। प्रेगनेंसी में उल्टियाँ कब से स्टार्ट होते हैं, यानी आपने प्रेगनेंसी कंसीव की हुई है और आपको कब से उल्टियाँ होना स्टार्ट हो सकती हैं, आज इस टॉपिक में बात करेंगे। तो आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो चुकी है, उसके आपको 1 सप्ताह पहले भी उल्टियाँ होना स्टार्ट हो सकती हैं, क्योंकि बहुत नॉर्मली सिम्टम्स है, बहुत अर्ली सिम्टम्स है। उल्टियाँ होने की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते से लेकर 3 महीने पूरे होने तक हो रहती है, और कुछ महिलाओं को तो इससे ज़्यादा दिन तक भी रह सकते हैं, यानी कि 4 मंथ, 5 मंथ, चौथा महीना, 5वां महीना, और कुछ महिलाओं को तो पूरे 9th मंथ, 9वें महीने में ही उल्टियाँ होती हैं। वो कुछ भी खाती हैं, कुछ भी पीती हैं या कुछ ज़्यादा खाना खा लेती हैं, इससे उनको खट्टी डकारें आने लगती हैं, एसिडिटी होने लगती है, जलन होने लगती है, जिससे उनको उल्टियाँ होने लगती हैं। आखिर उल्टी होती क्यों है, आज हम यहाँ जानेंगे। तो प्लेसेंटा कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन HCG हार्मोन रहता है शरीर में। जब फर्टिलाइज एग के गर्भाशय की परत से जुड़ने के तुरंत बाद जो HCG का उत्पादन शुरू कर देती है, ऐसे में उल्टी आना, वीकनेस आना, ये काफ़ी नॉर्मल है। जब फर्टिलाइज एग गर्भाशय की परत से जुड़ने लगता है तो आपका जो शरीर का तापमान है, टेम्परेचर है, वो काफ़ी बढ़ जाता है, और प्रेगनेंसी के जो कंसीव का जो एग रहता है वो फर्टिलाइज होता है। इस समय आपको कमजोरी भी लग सकती है, महसूस हो सकती है, और आपको उल्टी जैसा लगना भी स्वाभाविक है। इसके साथ ही आप कुछ भी खाते हैं, आपने कुछ भी खाया, सुबह खाया, शाम को खाया, कभी भी खाया दिन भर में, तो आपको तुरंत उल्टियाँ हो सकती हैं। ये फर्स्ट से आपको 3rd मंथ में दिखाई दे सकती हैं, 4-5 मंथ में, और कुछ महिलाओं को तो पूरा 9th मंथ में। तो पहले आपको ध्यान रखना ये है कि आपको जिस भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती है, या कुछ घर में ऐसा तेज़ गंध वाला मसाला रहता है, या कुछ ऐसे मसाले वाली चीज़ बनती है, तो उनसे तो जब दूर रहना ही है, क्योंकि उस समय आपको उसकी गंध से उल्टी हो सकती है, उसकी स्मेल से हो सकती है, आपका जी मचला सकता है, आपको लग सकता है कि उबासी आ रही है, यानी कि उबकाई आने वाली है, हमको उल्टी आने वाली है। इससे आपके सर में एक उसकी एक जो गंध रहती है वो बैठ जाती है, और आपको उल्टियाँ होने लगती हैं। ये आपको ब्रश करते समय होती है, या आपने पानी पिया, पानी का टेस्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, उसके बाद भी आपको उल्टियाँ हो सकती है। तो आपकी प्रेगनेंसी के बाद आपको कभी भी जो कंसीव की हुई हो सकती हैं, क्योंकि आपका जो पीरियड डेट है उससे 10 दिन पहले आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो आपको यह है कि हफ्ते पहले या 5 दिन पहले आपको उल्टी जैसा लग सकता है। पहले तो आपका मुंह का टेस्ट बिगड़ता है, ज़्यादा उल्टियाँ होने से कुछ कुछ महिलाओं का वेट काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन की परेशानी हो जाती है। तो आपको डिहाइड्रेशन के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहें। और उल्टी होने से वेट में तो काफ़ी अंतर आता ही है, साथ में आपके बच्चे को भी परेशानी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान उल्टी होना नॉर्मल बात है, लेकिन कुछ महिलाएं इसे गंभीरता से नहीं लेती कि हाँ, हमारा ये उल्टियाँ होना सभी महिलाओं को होता है, जल्दी ही निकल जाएगा। तो आप ऐसा ना सोचिए। आप जो उल्टियाँ होती हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें खा सकते हैं, जैसे आप बनाना खा सकते हैं। आपको उल्टी या मतली जैसा महसूस हो तो एक केला आप रोज़ खाइए, ये 12 महीने मिलने वाला फल है, क्योंकि पेट के अंदर गैस्ट्रिक से रिलेटेड अगर कुछ परेशानी है तो केला खाने से वो दूर हो जाती है, और ये हजम भी जल्दी हो जाता है, और आपका जो पेट है वो भी साफ़ रहता है, और डाइजेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उनको तो आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको चाय कॉफ़ी से उल्टियाँ हो रही हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए। मीठा खाने से होती है, या कुछ भी तीखा चटपटा खाने से होती है, तो उन चीज़ों को आप दूर रखिए। आप उन चीज़ों को ना खाइए, क्योंकि आप इसी चीज़ों को खाते हैं तो बच्चे को भी परेशानी होती है। आप ब्रश करते हैं या कुछ भी खाते हैं, आप जब उल्टी करते हैं तो पेट में बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लगता है, कड़कपन महसूस होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो आप उल्टी होती है तो पहले तो पानी पीजिए, और अच्छे से कुल्ली कीजिए, उसके बाद पानी पीजिए, एक तरफ बैठ जाइए, गहरी सांस लीजिए, और जब उल्टी होने के आप 5 से 10 मिनट बाद कुछ भी खा पी सकते हैं। लिक्विड वाली चीज़ें लीजिए, जैसे फ्रूट्स जूस ले सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं। इससे जो डिहाइड्रेशन की परेशानी है वो नहीं होगी, सीलन जो सीने में जलन रहती है वो नहीं होगी, एसिडिटी बनती है वो नहीं होगी, पेट में जो कॉन्स्टिपेशन रहता है वो नहीं होगा। तो आप नारियल पानी ले सकते हैं, नारियल पानी काफ़ी अच्छा रहता है प्रेगनेंसी के दौरान पीने से, इससे आपके शरीर में पानी की कमी भी नहीं हुई। इसके साथ ही और कुछ जैसे चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं। आप नींबू पानी ले सकते हैं, नींबू पानी भी आपको हर समय अवेलेबल मिल जाएगा। साथ ही आप इलायची ले सकते हैं, सौंफ ले सकते हैं, नारियल पानी, पुदीने की चटनी, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करेंगे, इनको अपनी डाइट में शामिल करेंगे तो उल्टी आने की जो परेशानी है उससे आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि फ्रूट जूस में सबसे ज़्यादा
पानी की मात्रा पाई जाती है और जो ऐसी समस्याओं को परेशानी हेल्प करने में मिलती है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए ताकि आपकी उल्टी आने की परेशानी बंद हो जाए। और आपको बार बार उल्टियाँ आ रही हैं, उल्टियाँ बंद ही नहीं होती हैं, खाया कुछ भी तो पिया आपको उल्टी आ गई, तो आप आपके डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि ये बच्चे और आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है। इसमें डिहाइड्रेशन की समस्या हो सकती है आप दोनों को, तो आप आपके डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए।